30 रुपए मीटर है कश्मीर में, बम्बई में 27 रुपए मीटर है। ఒక ఐటీ ఎంప్లాయ్కి శాలరీ ఎంత ఉంటుందన్నా? ఒక ఐటీ ఎంప్లాయ్కి శాలరీ ఎంత ఉంటుంది? వాళ్ళు చేసే జీతం ఏంది? వాళ్ళు బైక్ల మీద తీసుకొని ఆన్లైన్ చేసుకుంటే ఆన్లైన్లో ఐడి చేసిన వాళ్ళకి బుద్ధి లేదా? ఆన్లైన్లో ఐడి ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారు? వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఐడి ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారు? ఎవరికి బాధ? వాళ్ళకి తెలివి లేదా? ఏం కావాలి మనుషులు అనేది తెలియదా? ఆటోల పరిస్థితి ఏంది? ఇవాళ ఆటోల పరిస్థితి ఏంది? ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఉండి 1,00,000-2,00,000 బండి పెట్టుకొని బైకు ఆర్డర్లు చేస్తే ఎవరు బాధ? మేము ఎట్లా చేయాలి? ఎట్లా బతకాలి? ర్యాపిడ్ ఓలా ఊబర్కి బుద్ధి లేదా? కడుపుకి అన్నం తింటలేరా? గాడిదలు కడుపుకి అన్నం తింటలేరా? बम्बई में 27 रुपए है, दिल्ली में 27 रुपए, हर जगह मीटर 27 रुपए किलोमीटर है। ये एक इंडिया में पहला हैदराबाद है 11 रुपए किलोमीटर है। रैपिडो बढ़ रहा 12 रुपए दे रहा हूँ मैं, तुम लोगों को 1 रुपया बढ़ा के दे रहा हूँ। इलीगल काम मैं और नहीं कर सकता हूँ। तू बाइक वालों को परमिशन कैसा दे रहा? इलीगल। डिस्ट्रिक्ट वाले ऑटो को कैसा परमिशन दे रहा? इलीगल काम कर रहा नहीं कर रहा? हम लोग को पैसे बढ़ा बोले तो क्या बोल रहा? 1 रुपया भी बढ़ा के दे रहा हूँ। ये ऑटो का फेयर बढ़ना ही बढ़ना। 13 साल हो रहा 13 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा आज तक। 13 साल पहले क्या था? पहले जो रेट था आज सब चीज का रेट वहीं है। गैस का रेट वही है, बात की बात है वो। लेकिन मेरे को एक विषय पे बात करो आप। अगर 13 साल पहले जो है जो भूख लगी थी हमारे को, तो 13 साल पहले जो भगोने में खाना पका था वही खाते रहना, उससे हटके दूसरा खाना नहीं खाना। आज ड्राइवर भूखा है, सीधा बोल रहा हूं मैं, ऑटो ड्राइवर भूखा है। जो सहारा देना है, जो सहारा दे रहा, उसका सहारा पकड़ के जाने के लिए आज ड्राइवर तैयार है। और वो ड्राइवरों में शामिल होना नहीं चाह रहा। कौन से ड्राइवर में एक कान बहरी खाया, एक कान बहरी खाते की ऑटो ड्राइवर मर गया। हाँ, और एक दूसरा, एक ऑटो ड्राइवर की बच्ची जो मामूली सी 10,000 रुपए की अपने कॉलेज की फीस नहीं बन सकी, नहीं बन सकने पे खुदकुशी कर ली। क्या हम भी वो ऑटो वाले बनना? क्या एक बच्चा अपने बाप को मोबाइल फोन लाओ, मेरे को स्कूल के उसमें जो है ना तमाम मतलब तमाम जो एक्टिविटी रहती है, होमवर्क रहता, उसको देख के उसको पढ़ना है। बाप एक मोबाइल नहीं दिला सका तो बच्चा खुदकुशी कर लिया। क्या हम वो ऑटो वाले बनना? हम सिटी को 24 घंटे सर्विस दे रहे, हम कोई घर जमाई बन के नहीं रह रहे। ऑटो वाला इतना खुददार है कि अपने बलबूते पे जिंदगी चलाने की हिम्मत रखता, अपने बलबूते पे हैदराबाद को संभालने की हिम्मत रखता। किसी के सामने जाके हाथ फैलाने का नहीं है, किसी के सामने जाके हाथ फैलाने का नहीं है। औलाद को पैदा करा, औलाद को संभालने की हिम्मत रखता। औलाद बीमार हो गई, बीमारदारी करने की हिम्मत रखता। समझे ना आप? गवर्नमेंट को डिमांड यही है साहब, हमारी तकलीफ सुनो। हमारी तकलीफ सिर्फ आप ही सुन सकते, कोई दूसरे नहीं सुन सकते। हम आपके अंडर जिंदगी गुजार रहे, हमारी जिंदगी बेहतर करो, हमारी जिंदगी बेहतर करो, हमारी तकलीफ समझो, हमारी तकलीफ समझो। हम किसी और को जाके हमारी तकलीफ नहीं सुना सकते। हम इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि हम आपके ज़ेरे निगरानी पल रही, हम आपके ज़ेरे निगरानी पल रही। अब जब हम पल रहे हैं तो हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए हम एक अच्छा मुस्तकबिल देखना चाह रहे। हम ये नहीं, एक बात ये है कि हम मरने के बाद हमारी औलाद की तरक्की नहीं देखना चाह रहे। हम खबर में पहुंच के हमारी औलाद की तरक्की नहीं देखना चाह रहे। हम देखना चाह रहे जीते जी हमारी औलाद की तरक्की, हमारी औलाद अच्छे पोस्ट पे पहुंचे, हम देखना चाह रहे। वो हम जी के देखना चाह रहे। हम जब हमारी औलाद को बचपने से लेकर जवानी तक ऑटो चला के 24 घंटे मेहनत करके जब हम उस औलाद को उस काबिल करेंगे, जो औलाद हमारी कामयाब होके दुनिया की जो है सोना दुनिया में नाम कर सके, हम वो देखना चाह रहे। हम ये नहीं देखना चाह रहे मामूली सी बीमारी की वजह से हम उसका इलाज नहीं कर सके, हम उसका इलाज नहीं कर सकते तो हमारी जीने की कोई मतलब नहीं है। मेरा बच्चा अगर कोई चीज की फरमाइश करा, मैं उसको नहीं ला के दे सका, तो वो बाप पे जो है ना जीने का कोई हक नहीं है। मैं खुद भी बोल रहा हूँ,
मैं भी अगर जीने का हक नहीं है मेरे बाप की, मेरे बेटे की अगर कोई फरमाइश पूरी नहीं कर सका। रेवंत रेड्डी साहब से यही बोल रहा हूँ। अकबर साहब एक कहावत बोले थे, मैं एक बादशाह था, दे देता हूँ। उन्हें नहीं बोला साहब नहीं आ रहा, अरे तू बोल के खुश करा, मैं सुन के खुश करा। ये है रेवंत रेड्डी, ये तुम ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ बोल के हमारे कानों को खुश नको करो। आप काम करो, आप काम ये करो। पहले क्या बोलते सो, मीटर फेयर कैसा भी बढ़ना, मीटर फेयर आपको जर्री तो भी अक्कल है तो 11 रुपए क्या मीटर है, कम से कम 30 रुपए मीटर होना किलोमीटर। दूसरी चीज क्या बोलते सो, बाइक वाला जो है अगर उन्हें भी मेहनत कर रहा मजबूर है तो येलो टैक्सी येलो प्लेट कर। तेरे को काम कर रहा तो तेरे को शर्मिंदा कहीं को हो रहा, तू काम कर रहा तो रुआब से येलो प्लेट करके कर। 1 लाख कमा के तू रैपिडो बता, अरे भाई मैं 1 लाख भी कमा रहा हूँ, एक रैपिडो भी मार रहा हूँ, येलो प्लेट कर। गवर्नमेंट को भी धोखा नको दे। तीसरा काम डिस्ट्रिक्ट वाले अपना कानून फॉलो करना। गवर्नमेंट का हक गवर्नमेंट को देना जरूरी है। गवर्नमेंट को अगर मेरी मेहनत का 1 रुपया भी जा रहा तो मेरे लिए वो फखर की बात है, मेरे लिए वो फखर की बात है। मैं कोई चोरी करके नहीं कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं एज ए ऑटो वाला गैस दला के पैसेंजर के सामने अगर कोई डिमांड कर रहा हूँ तो मेरे पीछे 10 लाख ऑटो वाले हैं। तो अगर मैं किराया बढ़ के बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे दूसरे ड्राइवर है, उनसे भी मालूम कर सकता पैसेंजर। आज पैसेंजर का ये हिसाब है, ऑटो वाले को गरीब बनाए, ऑटो वाले को गरीब बनाए, गरीब बना के उस पर चढ़ रहे। कौन? सब लोग चढ़ रहे। अगर ऑटो वाले का भी इक्वल रेट रहा तो ऑटो वाले को अरे ऑटो वाला कोई नहीं बोलता, अरे ऑटो वाला नहीं बोलता। कार में जा रहा तो कार का हिसाब कार वाले को रहता, कार वाले को रहता ये कि मॉर्निंग उठने के बाद मैं अगर एक छोटी सी राइड भी कर रहा हूं तो मेरे लिए इतने का राइड पड़ता है। सपोज अगर वो निकल रहा मॉर्निंग में तो उसको रहता डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, अपना वीआईपी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का एक लेवल रहता, उसको पता रहता पर डे का इतना खर्चा है मेरा बोल के। वही अगर ऑटो वाला कमाने के वास्ते निकल रहा तो उसको जो है ना सब लोग गाली देते, उसको गिरा के देखते। अगर वही ऑटो वाले का रेट बराबर रखे तो अरे तुरे बोलने वाला भी आपसे बात करता उससे। करेक्ट है ना? థ్యాంక్ యూ. ఇది సో ఆటో డ్రైవర్లు అయితే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ప్రభుత్వాలు కావచ్చు మాకు ఇచ్చిన డిమాండ్స్ ఏవైతే హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో నెరవేర్చాలి, పర్మిట్ లేని ఆటోలు అయితే ఇక్కడికి రావద్దంటా ఉన్నారు, డిస్ట్రిక్ట్ ఆటోలు ఇక్కడ నడవద్దని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం చెప్పిన 12,000 సంవత్సరానికి ఇస్తున్న హామీలు కూడా నెరవేర్చాలి. అదేవిధంగా మీటర్ ఛార్జీలు పెంచాలి. దాదాపుగా 11 సంవత్సరాల ముందు పెంచిన మీటర్ ఛార్జీలు 11 రూపాయల దగ్గరే ఉంది. సో అది కాస్త పెంచి మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఆటో డ్రైవర్లు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమంలో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు.